क्या होता अगर स्वामी विवेकानंद भी भोग और ऐश्वर्य में खो जाते? शायद आज हम उन्हें महान संत के रूप में न जानते। कहानी गुरु और शिष्य। युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य की खोज में थे। वे हर संत से पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? किसी के पास उत्तर न था, पर जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। यही गुरु की शिक्षा थी। धर्म का सार है अनुभव। श्लोक 2:44 भोगैश्वर्य प्रस्ताना तया पृचेत्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। श्लोक का भाव, जो लोग केवल भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं में फंसे रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। ऐसे लोग कभी भी एकनिष्ठ होकर सत्य और आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ पाते। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में जब वे मंच पर खड़े हुए तो उनका पहला वाक्य था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। उस एक संबोधन से पूरा सभागार 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठा। जीवन प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद से जुड़कर। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस श्लोक का जीवंत उदाहरण है। बचपन से ही वे भोग और विलासिता से दूर रहे। जब युवा अवस्था में उन्हें भौतिक जीवन की ओर आकर्षित होने का अवसर मिला, तब भी उनका मन स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें आत्मसाक्षात्कार की तलाश थी। उन्होंने माँ काली से धन दौलत या भोग नहीं मांगा, केवल विवेक और वैराग्य मांगा। यही कारण है कि उनकी बुद्धि एकनिष्ठ होकर भारत और पूरे विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखा पाई। भोग में फंसी बुद्धि भटक जाती है, लेकिन त्याग और वैराग्य से मिली बुद्धि दुनिया को दिशा दिखाती है। आइए विवेकानंद की तरह अपने जीवन को भी लक्ष्य और साधना से जोड़े। मनुष्य का जीवन तभी महान बनता है जब उसकी एकाग्रता कंसंट्रेशन दृढ़ हो। जो व्यक्ति केवल विषय वासना और भोगों में फंसा रहता है, उसका मन चारों ओर बिखर जाता है और वह किसी एक दिशा में प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए विवेकानंद जी का स्पष्ट संदेश था, एक लक्ष्य चुनो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो, और बिना अध्यात्म जीवन अधूरा है। जीवन का असली पथ है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। डेली ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता सरल रूप अत आतुल्या सीख।